हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं स्कॉर्पियो के लिए पास्ट पर्सन की रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी के साथ सभी मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। तो चलिए स्कॉर्पियो देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस है। आपकी पास्ट पर्सन के बारे में हम देखेंगे, क्या आप दोनों के बीच में रिकन्सिलिएशन हो सकता है या नहीं, वो भी हम देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि आपकी पास्ट पर्सन की ओवरऑल एनर्जी क्या है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप शायद एक वर्गो के साथ डील कर रहे हो या फिर कोई टॉरस कैप्रिकॉन हो सकते हैं। ये पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं इस वक्त, करंट फीलिंग्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन की क्या इंटेंशंस है आपके लिए। एस ऑफ पेंटिकल्स, तो देखिए सारी पेंटिकल एनर्जी है आप दोनों की। मतलब इस पर्सन की फ्यूचर, मतलब क्या सोच रहे हैं ये पर्सन, एक्शन क्या लेना चाहते हैं आपके तरफ। 4 ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन और आपके बीच की प्रॉब्लम्स क्या है, चैलेंज क्या है इस रिलेशनशिप में। 5 ऑफ कप्स, एडवाइस क्या है यहाँ पे अगर आप दोनों को इस रिलेशनशिप पे वर्क करना हो तो। 8 ऑफ सोर्ड्स, और क्या है आउटकम, ये रिलेशनशिप में क्या रिकन्सिलिएशन होने की चांसेस है या नहीं। नाइट ऑफ कप्स। तो स्कॉर्पियो यहाँ पे मैं देख रही हूँ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है इस पर्सन की ओवरऑल एनर्जी। इस वक्त ये पर्सन अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पर वर्क कर रहे हैं, अपने करियर पर ध्यान दे रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो इस लायक बन जाए कि वो आपको एक ठीक ठाक ऑफर दे सके। ये पर्सन और आप अगर आप दोनों के बीच में अगर ब्रेकअप बहुत बुरी तरीके से हुआ है तो ये पर्सन की सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत शेकन अप हो गई थी। ये पर्सन बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहे थे, बहुत इनसिक्योर फील कर रहे थे अपने आप के बारे में। तो ये पर्सन को थोड़ा वक्त लगा उन सारी चीज़ों पर वर्क करने के लिए। मैं देख रही हूँ कि वो आपके तरफ जब, और ये ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों एक साथ काम कर रहे हो, मगर ऐसा अगर नहीं है तो ये पर्सन देखिए जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो काफ़ी लॉन्ग टर्म सोचते हैं। ये पर्सन ऐसे है जो मतलब ये पर्सन आपके बारे में डेफिनेटली सीरियस है और जो भी ये पर्सन की इंटेंशंस हो ये लॉन्ग टर्म की सोचते हैं। अब 3 ऑफ पेंटिकल्स है करंट फीलिंग्स इस पर्सन की, तो ये पर्सन डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में एफर्ट डालना चाहते हैं, इक्वल एफर्ट डालना चाहते हैं और आपके साथ एफर्ट डालना चाहते हैं ताकि ये रिलेशनशिप बेटर हो सके। एस ऑफ पेंटिकल्स है इस पर्सन की इंटेंशंस, तो ये पर्सन की इंटेंशंस काफ़ी साफ है। ये पर्सन एक नई शुरुआत लेकर आना चाहते हैं आपके तरफ और एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं आपके तरफ। 4 ऑफ वॉन्ड्स है इस पर्सन की एक्शन, तो ये देखिए स्ट्रॉन्ग रिकन्सिलिएशन की एनर्जी है। ये पर्सन आपको एक ट्विन फ्लेम की तरह देखते हैं, सोलमेट की तरह देखते हैं और ये पर्सन आपके साथ शादी करना चाहते हैं या फिर एक फ्यूचर में शादी करना चाहेंगे, एक फैमिली चाहते हैं आपके साथ। तो ये है इस पर्सन की फ्यूचर एक्शन। मैं देख रही हूँ कि इस रिलेशनशिप में चैलेंज ये है कि बहुत सारा रिग्रेट है, पास्ट बैगेज है, बहुत चीज़ों का इस पर्सन को दुख है, बहुत चीज़ों का गिल्ट है और कहीं ना कहीं ये पर्सन ऑलरेडी गिव अप कर चुके हैं। इनको ऐसा लगता है कि अब ये मौका मेरे हाथ से निकल गया, अब शायद स्कॉर्पियो मुझे एक और चांस नहीं देंगे, तो ऐसा ये पर्सन को लगता है। तो यहाँ पे एक डिफीटेड वाली फीलिंग है जहाँ पे ये पर्सन ऑलरेडी मतलब उनको ऐसा लगता है कि वो हार चुके हैं। एडवाइस है यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स, तो यूनिवर्स आपको कह रही है कि ये पर्सन को फर्स्ट ऑफ ऑल अपने ये पर्सन बहुत अपने मेंटल एनर्जी में स्टक है, यानी कि ये पर्सन कोई एक्शन इसीलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि वो इतने स्टैग्नेंट फील कर रहे हैं, मेंटली एनर्जेटिकली इतने स्टक फील कर रहे हैं कि वो कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे। और यूनिवर्स कह रही है इस पर्सन को उस मेंटल स्टैग्नेशन से बाहर निकलना है और अपने आप को फ्री करना है ताकि वो ठीक से सोच सके और एक्शन ले सके। यहाँ पे एक्शन लेने की ज़रूरत है। नाइट ऑफ कप्स है, यहाँ पे रिकन्सिलिएशन अगर होगा या नहीं, इसका जवाब है हाँ होगा। यहाँ पे चांसेस बहुत हाई है कि ये रिकन्सिलिएशन हो सकता है।
तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कौन है या क्या है इस पर्सन की ओवरऑल एनर्जी। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। अब ये देखिए कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। ये पर्सन जो है पहले अपने फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, बहुत ही सेल्फ सैबोटाजिंग एनर्जी में थे, और अब जाकर ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले ये पर्सन बहुत इनसिक्योर टाइप ऑफ पर्सन थे, और अब वो पर्सन जेन्युइनली एफर्ट डाल रहे हैं ताकि वो अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पर वर्क कर सके। अब इसके अलावा मुझे यहाँ पे एक और मैसेज ये मिल रहा है कि कुछ केसेस में ये पर्सन आपके पीठ पीछे किसी और के साथ इन्वॉल्व थे और इस वजह से आप दोनों की ब्रेकअप हुई, और ये अगर बात है तो ये पर्सन रियलाइज कर चुके हैं कि गलती उनकी है या उनकी थी। अब 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है? किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस एनर्जी। ये पर्सन आपको बहुत बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और आपके साथ एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर, जब भी वो लॉन्ग टर्म फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो आपके बारे में सोचते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है? 2 ऑफ कप्स। ये पर्सन डेफिनेटली आपसे बहुत प्यार करते हैं और इनकी इंटेंशंस भी साफ है फ्यूचर के लिए। 4 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे एक्शन क्या होगा ये देखिए। ये पर्सन अब इस वक्त एक दो राहे पर है, वो सोच रहे हैं कि क्या मुझे ऐसा करना चाहिए, क्या मुझे वैसा करना चाहिए, मगर ये पर्सन रिकंसाइल ज़रूर करना चाहेंगे। 5 ऑफ कप्स यहाँ पे चैलेंज क्यों है? क्योंकि यहाँ पे इस पर्सन को हिम्मत नहीं हो रही कि वो आपको फेस कर सके और इसी वजह से वो स्टैग्नेंट है। यहाँ पे 8 ऑफ स्वॉर्ड्स देखिए क्या है? जजमेंट। ये पर्सन बहुत जल्द, एडवाइस ये है कि यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए। अगर ये पर्सन अपने आप को उस पिंजरे से निकाल पाए जहाँ पे वो इसी सोच में है कि शायद मैं अगर प्रपोज करूँगा या प्रपोज करूँगी तो स्कॉर्पियो मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे, तो अगर ये बात है तो ये पर्सन कभी भी उससे बाहर नहीं निकल सकते। अगर वो इस थॉट से बाहर निकल पाए, अगर वो अपने ही सोच से बाहर निकल पाए, क्योंकि वो अपने ही सोच में कैद है, अगर वो उस चीज़ से बाहर आ सके और एक्शन ले सके तो यूनिवर्स कह रही है कि सब कुछ छोड़ दीजिए यूनिवर्स पर, जो डेस्टिनी है वही होगा और आप दोनों का वापस आना डेस्टिनी है। तो यूनिवर्स कह रही है इस पर्सन को थोड़ा सा ट्रस्ट करना चाहिए यूनिवर्स पर, अपने डेस्टिनी पर, क्योंकि कहीं ना कहीं यूनिवर्स चाहते हैं कि आप दोनों एक साथ आए, मगर उसके लिए ये पर्सन को एक्शन लेना पड़ेगा जो ये नहीं ले रहे। नाइट ऑफ कप्स यहाँ पे रिकंसिलिएशन की चांस। पेज ऑफ सोल्स, तो देखिए यहाँ पे एक नई शुरुआत की मैसेज है, एक नई बिगिनिंग की मैसेज है। तो पास्ट में ऐसी क्या बात हुई आप दोनों के बीच में? 10 ऑफ पेंटिकल्स। आप दोनों का कुछ केसेस में आप दोनों शादीशुदा भी थे, फैमिली थी आप दोनों की, मगर यहाँ पे एक थर्ड पार्टी दिख रही है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स दिख रहा है, तो ये पर्सन शायद किसी और के साथ इन्वॉल्व थे, और या तो ये पर्सन किसी और के साथ इनकी शादी हुई थी मगर आपके साथ इन्वॉल्व थे, ऐसा भी हो सकता है। तो फ्यूचर क्या है आप दोनों का? 9 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स। तो देखिए कम्युनिकेशन तो यहाँ पे आने वाला है, ये पर्सन एक ऑफर लेकर आने वाले हैं, क्योंकि ये उनके लिए एक विश फुलफिलमेंट है और ये ब्रेक थ्रू होने वाला है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, और आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप क्या इस पर्सन को अपने लाइफ में फिर से एक्सेप्ट करना चाहते हैं या नहीं। यहाँ पे एक नई शुरुआत की एनर्जी डेफिनेटली दिख रहा है, मगर ये चॉइस इस पर्सन को फिर से अपने लाइफ में ले आना या नहीं ले आना, ये आपकी डिसीजन है, आपकी चॉइस है, मगर ये पर्सन ज़रूर आपके तरफ आएंगे। तो यही है स्कॉर्पियो आपके लिए रीडिंग। यहाँ पे जो साइंस है वो है लियो, एरीज, टॉरस है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अर्थ साइंस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है, तो कोई भी साइन के हो सकते हैं, मगर ये है आपके लिए रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे आपसे, करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स में कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपको ऐसे रीडिंग्स पसंद है। अगर पसंद हो, पास्ट पर्सन के बारे में ऐसे रीडिंग्स अगर आप पसंद करते हो तो मैं और ऐसे रीडिंग्स करूँगी आपके लिए।
मगर कमेंट में बताइएगा ज़रूर, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर। मगर अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहो तो कर सकते हो। प्राइवेट रीडिंग पेड रीडिंग्स होती हैं, मगर वो खासकर आपके सिचुएशन पर होता है तो ज़्यादा रेजोनेट करेगा। बुक करने के लिए आप मुझे ईमेल करें या फिर मेरे वेबसाइट पर व्हाट्सएप की चैट आइकन है, उसे क्लिक करके चैट कीजिए मेरे साथ। और मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर। तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।